हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड तत्वों के लिए रंग एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम और इनका संकुल निर्माण यानी कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स ऑफ लैंथेनाइड्स आयंस एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लैंथेनाइड्स। हम यह जानते हैं कि अधिकांश त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन रंगीन होते हैं और उनका रंग उनमें विद्यमान अयुग्मित F इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। वे आयन जिनमें N या 14-N F इलेक्ट्रॉन्स हों उनके रंग लगभग समान होते हैं। ऐसे लैंथेनाइड आयन जिनमें शून्य, फॉर एग्जाम्पल के लिए लैंथेनम 3+, 7 GD 3+ और 14 ल्यूटेशियम 3+, यानी ऐसे लैंथेनाइड्स आयन जिनमें 0, 7 और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें FF संक्रमण की संभावना नहीं होती है। अलग अलग संयोजकता वाले सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों का रंग लैंथेनाइड 3+ आयनों के समान नहीं होता है। आवेश स्थानांतरण चार्ज ट्रांसफर के कारण सीरियम 4+ आयन का गहरा रंग व समैरियम 2+ आयन का रक्तिम लाल रंग होता है, अर्थात ये आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा देते हैं। आवेश स्थानांतरण या जिसको हम चार्ज ट्रांसफ़र भी कहते हैं, इसके कारण सीरियम 4+ का गहरा रंग एवं समैरियम 2+ का रक्तिम लाल रंग होता है। लैंथेनाइड के रंग एवं स्पेक्ट्रा लिगेंड्स की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं क्योंकि इनमें F इलेक्ट्रॉन परमाणु के बहुत भीतर N-2 F कोष में स्थित होते हैं, जिससे वे एक कक्षक लिगेंड की प्रकृति के अनुसार विपाटित नहीं होते हैं। जबकि संक्रमण धातुओं में हमने देखा था कि इनके रंग व स्पेक्ट्रा लिगेंड्स की प्रकृति पर निर्भर करते हैं क्योंकि इनमें D कक्षक का विपाटन लिगेंड की सामर्थ्य के अनुसार होता है। लैंथेनाइड्स में क्या होता है कि F इलेक्ट्रॉन्स हैं वो N-2 F कोष में स्थित होते हैं, जिनसे लिगेंड का इंटरेक्शन बहुत कम हो पाता है, जिससे इनके रंग व स्पेक्ट्रा लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन संक्रमण तत्वों में हमने देखा था कि इनमें जो D कक्षक होते हैं N-1 D कक्षक, उन पर लिगेंड की प्रकृति का बहुत प्रभाव पड़ता था। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो D कक्षकों की जो स्प्लिटिंग होती है, विपाटन होता है, वो बहुत अधिक होता है। उनके लिए डेल्टा का मान ज़्यादा था, तो उससे इस डेल्टा के मान पर इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जो ट्रांजिशन होता है वो डिपेंड करता था। और यदि लिगेंड वीक है, दुर्बल लिगेंड है, तो वही दुर्बल लिगेंड इन D कक्षकों का विपाटन कम मात्रा में करते हैं, जिससे इनके ट्रांजिशन आसानी से होते हैं लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। तो उसकी वजह से इनके जो स्पेक्ट्रा और इनके रंग पे इनका प्रभाव पड़ता है। किसमें? संक्रमण तत्वों में लिगेंड्स का प्रभाव इनके रंग व स्पेक्ट्रा पे पड़ता है, लेकिन F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं यानी जो लैंथेनाइड्स हैं, उनमें लिगेंड का प्रभाव इनके स्पेक्ट्रम और कलर पे नहीं पड़ता है। अधिकांश त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन रंगीन होते हैं और उनका रंग उनमें विद्यमान अयुग्मित F इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। और इस टेबल में हम ऐसे आयन जिनमें N या
14 माइनस एन एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके रंग लगभग समान होते हैं। इस टेबल में हम उसमें देख सकते हैं। लैंथेनम 3+ आयन, इसमें एफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, यह रंगहीन होता है। और इसी प्रकार ल्यूटेशियम 3+ आयन, जिसमें एफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है, वो भी रंगहीन होते हैं। इसी प्रकार सीरियम 3+ आयन, इसमें एफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ये भी रंगहीन होता है। और यूटर्बियम 3+ आयन, इसमें भी एफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है, ये भी रंगहीन होता है। अब यहाँ पे ये देखिए n और 14 माइनस n का मान इक्वल आ रहा है। सीरियम 3+ के लिए n का मान क्या है, 1 है, जो एकमित होगा। इसी प्रकार इटरबियम 3+ के लिए 14 माइनस n का मान आता है 13। और इन दोनों आयनों के लिए जो इनका कलर है वो रंगहीन ही होता है। Pr3+ में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों एकमित हैं, इनका हरा रंग होगा। इसी प्रकार Tm3+ में 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हल्के रंग का होगा। Nd3+ में 3 एकमित इलेक्ट्रॉन हैं, ये नीले रंग का होगा। और इरिडियम 3+ में भी 11 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी गुलाबी रंग का होगा। Pm3+ में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, गुलाबी रंग है। होलियम 3+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, हल्का पीला रंग है। समैरियम 3+ में 5 इलेक्ट्रॉन है, पीला इसका कलर है। और Dy3+ में 9 इलेक्ट्रॉन है और वो भी पीला है। यूरोपियम 3+ में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये हल्का गुलाबी है। और टर्बियम 3+ में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये भी हल्का गुलाबी है। गैडोलियम 3+ में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये रंगहीन है। और गैडोलियम 3+ में ये रंगहीन है क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, कलरलेस है। इसका कारण यह है कि इसमें एकमित एफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः इनमें एफ संक्रमण में ये आयन लगभग समान तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का अवशोषण करते हैं। 0, 7 और 14 इलेक्ट्रॉनों वाले आयन रंगहीन है। लैंथेनम 3+ आयन, गैडोलियम 3+ आयन और ल्यूटेशियम 3+ आयन, इनमें क्या है कि 0 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये आयन रंगहीन है क्योंकि इनमें एफ संक्रमण की संभावना नहीं है। अतः अलग संयोजकता वाले सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों का रंग लैंथेनाइड आयनों के समान नहीं होता है। लैंथेनाइड आयन व इनके सम इलेक्ट्रॉनिक Ln2+ व Ln4+ आयनों के रंग इस सारणी में दिए गए हैं। सीरियम 4+, ये नारंगी लाल रंग का होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f0 होता है। और इसका जो सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो La3+ यानी लैंथेनम 3+, ये रंगहीन होता है। इसी प्रकार समैरियम 2+ है, ये रक्तम लाल रंग का होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f6 होता है। और इसका सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है यूरोपियम 3+, इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। इसी प्रकार यूरोपियम 2+ का हल्का हरा रंग होता है, हल्का हरा पीला रंग होता है और इसका 4f इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसका सम आयनी है Gd3+ आयन और ये रंगहीन होता है। इटरबियम 2+ पीले रंग का होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f14 होता है। इसी प्रकार ल्यूटेशियम 3+, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f14 होता है, लेकिन ये रंगहीन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संकुल का निर्माण। डी ब्लॉक यानी जो संक्रमण तत्व हैं, इनकी तुलना में लैंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है क्योंकि इनके आयनों पर सामान्य परिस्थिति में +3 आवेश होता है। और लैंथेनाइड 3+ आयनों का आकार इतने आवेश वाले संक्रमण तत्वों से अधिक बड़ा होता है। तो लैंथेनम 3+ की आयनिक त्रिज्या का मान 0.85 से लेके 1.03 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जबकि संक्रमण तत्वों के लिए 3 आयन की आयनिक त्रिज्या का मान इससे कम होता है। उदाहरणार्थ क्रोमियम 3+ के लिए आयनिक त्रिज्या का मान 0.60 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि आयरन 3+ के लिए इसकी त्रिज्या का मान 0.64 एंगस्ट्रॉम होता है। चूँकि कम आवेश व अधिक आकार के कारण लैंथेनाइडों की संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, अतः इनके जितने भी स्थायी संकुल ज्ञात हैं वे सब ऐसे हैं जिनमें लिगैंड एक कठोर क्षार के रूप में होता है। और हम जानते हैं कि कठोर क्षार में इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु अधिक ऋण विद्युती व कम ध्रुवित वाला होता है।
जब किसी अणु या आयन में ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन अथवा नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में होता है तो ऐसे क्षार को कठोर क्षार कहते हैं। यानी कठोर क्षार या प्रबल लिगैंड के साथ ही लैंथेनाइड स्थायी संकुल बनाते हैं। किसी एक विशेष लिगैंड के लिए लैंथेनाइड आयन के आवेश बढ़ने के साथ उसकी संकुल बनाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अतः लैंथेनाइड की तीनों संभावित आक्षेपण अवस्थाओं +2 से +4 में संकुलन की क्षमता इनकी आयनिक आवेश बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी Ln2+ से ज़्यादा क्षमता होगी Ln3+ में और Ln3+ से ज़्यादा क्षमता होगी Ln4+ में। और दूसरी ध्यान रखने वाली ये बात है कि लिगैंड समान हो तथा आयन पर आवेश भी समान हो तो उच्च परमाणु संख्या वाले लैंथेनाइड आयन की संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी। अतः लैंथेनाइड 3+ आयनों के लिए संकुल बनाने की प्रवृत्ति लैंथेनम 3+ से लेकर ल्यूटीशियम 3+ तक बढ़ती जाएगी। इसका कारण यह है कि लैंथेनम 3+ से ल्यूटीशियम 3+ तक आयनिक त्रिज्या में कमी आती जाती है और हम ये जानते हैं कि संकुल बनाने के लिए धन आयन पर अधिक आवेश होना चाहिए व उसका आकार छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से विभिन्न जो लिगैंड हैं उनके साथ लैंथेनाइड स्थायी संकुल बना सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं कि ऑक्सीजन दाता परमाणु वाले जो लिगैंड हैं जैसे EDT है, साइट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिल एसीटोन है, और नाइट्रोजन वाले जो लिगैंड है वो है एथिलीन डाइमीन और NCS। इनके साथ ही स्थायी लिगैंड स्थायी संकुल बना सकते हैं। फ्लोराइड संकुलों को छोटे धन आयनों के साथ जलीय विलयन में भी बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन लिगैंडों के साथ बने हुए संकुलों में अधिकांशतः जल अथवा विलायक के अणु केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इनमें सामान्य रूप से पाई जाने वाली उप सहसंयोजन संख्या जो होती है वो 7, 8, 9 होती है। इसके अलावा 6 व 10 उप सहसंयोजन संख्याओं वाले संकुल भी ज्ञात हैं। नाइट्रेट लिगैंड एक द्विदंतीय या बाइडेंटेट लिगैंड के रूप में कार्य करता है जिसके दोनों ऑक्सीजन परमाणु धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सीरियम 4+ जैसे उच्च धनावेशित व छोटे आकार वाले धातु आयन के साथ CeNO36 2- प्रकार के संकुल निर्जन विलायक N2O4 में बनाए जा सकते हैं। इसमें धातु की उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है। नाइट्रोजन लिगैंडों में एथिलीन डाइमीन व NCS- के अतिरिक्त कोई अन्य लिगैंड ज्ञात नहीं है जो लिगैंडों के साथ संकुल बनाता हो, और ये संकुल भी जल द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ऑक्सीजन लिगैंडों की अपेक्षा ऑक्सीजन कीलेट अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। कीलेट हम ऐसे परमाणु कहते हैं, अणुओं को कहते हैं जिनके 2 अथवा अधिक दाता परमाणु द्वारा धातु आयनों के साथ उप सहसंयोजक बंध बन रहे हों और इस प्रकार से एक चक्रीय संकुल बनता हो। ये चक्रीय संरचनाएं स्थायी होती हैं। अतः ऑक्सीजन कीलेट के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि ऑक्सीजन लिगैंडों के साथ बने हुए लैंथेनाइड के संकुल कम स्थायी होते हैं, वे जल द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। फ्लोराइडों के साथ विशेष रूप से छोटे आकार वाले धनायन LnF2+ जलयोजित प्रकार के संकुल बनते हैं, लेकिन इस प्रकार के संकुल क्लोराइडों आयनों के साथ नहीं बनते हैं। लैंथेनाइड पाई लिगैंडों के साथ कोई संकुल नहीं बनाते हैं, और इसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि लैंथेनाइडों के पास पाई बंध के लिए F कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं। यद्यपि इस बात की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि लैंथेनाइड आयन यदि अपने समस्त S, P व D कक्षकों का उपयोग करें तो भी उसकी उप सहसंयोजन संख्या 9 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि लैंथेनाइडों के जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं 10 से 12 उप सहसंयोजन संख्या वाले संकुल भी ज्ञात हैं। इस प्रकार के संकुलों के बनने के 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला यह कि संकुल बनने में F कक्षकों का उपयोग हो रहा है, और दूसरा यह है कि उन बंधों का बंध क्रम 1 से कम हो। इस प्रकार लैंथेनाइड
शंकुल बनाते हैं।